मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। आदित्य पाठक, ओम प्रकाश, गुल अफशा, मुन्ना कुमार, लालू लाल गुलाब कुमार, लाल गुलाब कुमार, वाह क्या नाम है, विजय भाई, हेमदत्त धीमान। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे आप सभी को। राधे राधे वाले बच्चे शायद मथुरा बेल्ट के होंगे। गुड मॉर्निंग अल्पशा मेरे बच्चे। राहुल चौहान, चौहान जी नमस्कार। ठाकुर साहब राम राम। मेरे भाइयों आप सभी को नमस्कार। विक्रम राजपूत नमस्कार ठाकुर साहब। हेमदत्त धीमान, विक्रम राजपूत भाई, रोहित नेगी जी, पहाड़ों से प्रणाम स्वीकार है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं और आज आगे चीजें सीखते हैं। देखिए यार, जो पिछला सवाल था सेम वैसा ही है। कहते हैं एक दुकानदार ने प्रत्येक बंटी और बबली को 30 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाला एक एक किलो चीज 33 रुपए में बेचता है। दो है भैया, एक बंटी और एक है भैया बबली। 1 किलो आर्टिकल इसने 30 रुपए पर किलोग्राम के भाव से खरीदा। मतलब जो इसको गया उसका सीपी 30 था, इसको जो गया उसका भी सीपी 30 था। लेकिन जो इस आदमी ने बेचा है बंटी और बबली दोनों को, तो ये वाला आर्टिकल भी 33 रुपए पर किलोग्राम के भाव से बेचा और ये वाला भी 33 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेचा। बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब मेरे बच्चों, ये तो उसने सूखी सूखी बात करी, मैं 30 के भाव से खरीदी 33 में चीज बेची, तो प्रॉफिट कितना होगा? 3 का। यहाँ 30 के भाव से खरीदी 33 में बेची, प्रॉफिट कितना होगा? 3 का। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि सर सूखा सूखा ईमानदारी का जो प्रॉफिट है ना, ईमानदारी का जो प्रॉफिट है, सूखा सूखा जो ईमानदारी का प्रॉफिट है वो है मेरे प्यारे बच्चों 3 और 3 6 रुपए। 3 और 3 6 रुपए सूखा सूखा ईमानदारी का प्रॉफिट है मेरे प्यारे बच्चों 6 रुपए। अब बचा कितना जी? जबकि सवाल में ये कह रहा है कि उसने जो कुल मिलाकर प्रॉफिट कमाया ना वो 9.3 का कमाया, 9.3 का। तो मेरे बच्चे ईमानदारी का प्रॉफिट तो 6 है, जो मांग के ले रहा है, मैं 30 के भाव से लाया 33 में दे रहा हूँ, तो 6 रुपए का प्रॉफिट आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो बेईमानी का प्रॉफिट कितना होगा? तो आप कहेंगे साहब बेईमानी का जो प्रॉफिट होगा वो 3.3, 9.3 में से 6 घटाएंगे 3.3 रुपए। अब इसका एक तरीका इलाज तो ये है कि इस तरीके से बात को समझ जाए कि भाई इसका बेईमानी से जो प्रॉफिट है वो 3.3 रुपए। दूसरी बात से आप ये भी समझने में तैयार हो जाए कि सर उसे बेईमानी का प्रॉफिट मिला क्यों? भाई बेईमानी का प्रॉफिट मिला क्यों? भाई 1000 ग्राम चीज उसने बंटी को तोलनी थी और 1000 ग्राम की बबली को तोलनी थी, लेकिन एक्चुअल में जब बंटी को देने लगा तो 1 किलो के बदले x ग्राम दिया, x ग्राम दिया, तो मान लेते हैं कि ग्राम की चीटिंग हुई। और जब बबली को बेचने लगा तो 1 किलो के बदले 950 ग्राम बेचा, बबली को बेचा तो 950 ग्राम बेचा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ कितने ग्राम की चीटिंग हुई? 50 ग्राम की। तो मेरे बच्चे अगर ध्यान से देखोगे ना तो बेईमानी करके जो उसने कमाया है वो 3 रुपए 3 पैसे है या 3 रुपए 30 पैसे है, वो केवल और केवल इस वजह से कमाया क्योंकि उसने k ग्राम यहाँ कम दिया, 50 ग्राम यहाँ कम दिया, तो उसके घर से k प्लस 50 ग्राम की कॉस्ट कम गई। तो k प्लस 50 ग्राम की जो कॉस्ट कम गई ना उसके घर से, यही पैसा उसकी बचत है। और सर 1 किलो चीज उसने कितने में खरीदी है? 30 की। तो भैया 1000 ग्राम चीज का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 30 रुपए। तो 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 30 रुपए 1000। तो भैया इतने ग्राम का कॉस्ट क्या होगा? 3/100। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से देखिए और समझिए कि ये वाली जो वैल्यू है यही तो आपका प्रॉफिट है, क्योंकि इतने ग्राम आपने बचा लिए बेचते वक्त और 1 ग्राम की कॉस्ट कितनी है, इतने ग्राम की कॉस्ट कितनी है, इतना कॉस्ट जितना प्रॉफिट उसको हुआ है, जबकि प्रॉफिट हुआ 3.3 का, तो प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे 3.3 का। बहुत बढ़िया जी। अब अगर 3.3 का प्रॉफिट हुआ तो सोल्व करते हैं, 3 से काटेंगे तो डेसिमल हटाएंगे, बटे 10, 0 0 3 से काटेंगे 11 11 नहीं 110, तो k प्लस 50 बराबर 110। तो k की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 60 ग्राम आएगी। इसका मतलब यहाँ जो चीटिंग है वो 60 ग्राम की, और 60 ग्राम की चीटिंग है तो 1000 में 60 की चीटिंग तो दिया कितना? 940 ग्राम। यानी मेरे प्यारे बच्चों 940 ग्राम की इसने चीटिंग ना, 940 ग्राम उसको दिया, 1 किलो के बदले 940 ग्राम उसने तोला। आइए देखिए मेरे बच्चे, जो सवाल पीछे हमने किए उन्हीं का उल्टा है। कहता है शॉपकीपर सेल्स 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल कॉस्टिंग रुपीज 30 किलोग्राम टू ईच नील एंड नितिन। कहता है भैया दो आदमी नील और नितिन, एक आदमी मेरे प्यारे बच्चों नील और एक आदमी मेरे भाई नितिन। कहता है दोनों को 30 रुपए पर किलोग्राम कॉस्टिंग वाली चीज दी। इसको भी मेरे बच्चे जो आर्टिकल गया 30 रुपए पर किलोग्राम का, इसको भी जो आर्टिकल गया 30 रुपए पर किलोग्राम का। आपने कहा ओके ओके। कहता है बेचा कितने में हमें नहीं पता, इसने भी उतने रेट में बेचा, इसने भी उतने रेट में बेचा। अब मेरे बच्चे नेचुरल कुछ प्रॉफिट यहाँ कमाया होगा, उतना ही प्रॉफिट यहाँ कमाया होगा, कि तय है कि कुछ प्रॉफिट तो उसका ईमानदारी से आया होगा, कुछ प्रॉफिट तो मेरे बच्चों उसका ईमानदारी से आया होगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। और कुछ प्रॉफिट उसने वेट में भी चीटिंग की होगी, बेईमानी का आया होगा। आपने कहा सही बात है, इसमें तो कोई बुराई नहीं। और कुल मिलाकर उसका सवाल में कह रहा है कि प्रॉफिट है वो 27.5 रुपए 27.5। ओके। अब सवाल में क्या कह रहा है मेरे बेटे वो आज? सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई जो नील था ना, नील को 1 किलो के बदले 850 ग्राम दिया, तो यानी 1 किलो के बदले 850 यानी जाके 850 दिया, तो बेईमानी कितनी कर दी? 150 ग्राम की चीटिंग तो यहाँ कर दिया नील के साथ। और कह रहा है नितिन को 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम दिया, तो यानी 100 ग्राम की चीटिंग यहाँ हो गई। तो कुल मिलाकर चीटिंग होगी 250 ग्राम की। कुल मिलाकर चीटिंग होगी मेरे भाई 250 ग्राम की। किसी भाई को लोड आ गया तो 10,000 मैंने कि सर 250 ग्राम की चीटिंग यहाँ हो गई, 150 की यहाँ, 100 की यहाँ, 250 ग्राम की चीटिंग कर गया। मोटी मोटी बात ये है कि 250 ग्राम वजन उसने कम दिया, तो इनका जो कॉस्ट है उसने पे नहीं किया, तो यही उसका बेईमानी वाला प्रॉफिट है। हमें पता है कि रेट क्या है 30 रुपए पर किलो, उसने पे नहीं किया, तो यही उसका बेईमानी वाला प्रॉफिट है। हमें पता है कि रेट क्या है 30 रुपए पर किलोग्राम। तो भाई ऐसे सोचो कि 1000 ग्राम का जो कॉस्टिंग है वो है 30 रुपए, बिल्कुल ठीक है जी। 1 ग्राम का कॉस्टिंग 30 बटे 1000, तो हमें देखना है कि 250 ग्राम जो उसने बचत की है इसकी कॉस्टिंग कितनी है। काटो दिया 4 4 से काटो 4 7 28 7 7.5, यानी बेईमानी करके 7.5 रुपए का प्रॉफिट उसने कमाया। तो 7.5 27.5 में से 7.5 घटाएंगे तो मेरे प्यारे बचेगा 20। इसका मतलब ईमानदारी से जो उसने प्रॉफिट कमाया है मेरे भाई, ईमानदारी से जो उसने मेरे प्यारे बच्चों जो प्रॉफिट कमाया है वो आपका 20 रुपए। ईमानदारी का जो उसने वसूला है वो है मेरे प्यारे बच्चों 20 रुपए। ईमानदारी से जो उसने वसूला है प्रॉफिट वो मेरे प्यारे कितना वसूला? 20 रुपए। आप कैसे रिपोर्ट है? अगर ईमानदारी से 20 रुपए प्रॉफिट वसूला है तो ये तय हुआ कि 20 रुपए जो प्रॉफिट वसूला उसमें दो जगह से आया, तो हर जगह 10 रुपए, तो यानी 10 रुपए यहाँ प्रॉफिट कमाया होगा मेरे वाला, तो 40 रुपए यहाँ बेचा होगा, 40 यहाँ 40 यहाँ। अब बताइए कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? जल्दी से बताइए कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? मेरे प्यारे बच्चों वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से एग्जाम का। फाइनेस्ट क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने लैंग्वेज को घुमाया। लैंग्वेज इन द सेंस इसने पूरी तरीके से लच्छेदार भाषा बनाई है। अगर आप ध्यान देंगे मेरे बेटे तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि चीज में दम है। कह रहा चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तोलने की गलती के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। पहली लाइन खत्म। कह रहा था कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ राइस आर द सेम ड्यू टू ए फॉल्टी वेइंग मशीन, द सेलर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15%। मेरे बच्चे अगर सच मायने में कहूं तो सवाल में इस भाषा का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। आप कहें क्यों नहीं है? थोड़ी देर के लिए मेरी बात पे गौर करना, मैं सवाल ही यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां से पढ़ना शुरू कर रहा हूं यदि से। सिर्फ और सिर्फ जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान देना, उसकी बात का मतलब। कह रहा है इफ रुपीज x इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम राइस, कहता है 1000 चावल की कॉस्ट है x एंड द मशीन इज चेंज, और कहता है जो पीछे मशीन में खराब हुई थी अब उसको बदल दिया गया, व्हिच शोज 1000 ग्राम इंस्टेड ऑफ 950 ग्राम। कहता है पीछे वाली मशीन ठीक कर दी, उसको बदल दिया, नई मशीन लाए, नई मशीन लाए तो 1000 ग्राम चावल का जो कॉस्ट x रुपए है, कहता है अब वो जो मशीन है 1000 की जगह 950 ग्राम वजन तोलेगी, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो कहता है उतना ही प्रॉफिट निकालने के लिए, सेम परसेंटेज यहां पे फोकस करना, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कहता है उतना ही लाभ निकालने के लिए अब उसको सेलिंग प्राइस क्या डिसाइड करना होगा। तो समान लाभ प्रतिशत निकालने के लिए अब उसे कितनी कीमत निर्धारित करनी पड़ेगी। यानी पहली लाइन से सिर्फ उसने दो शब्द समझा। पहली लाइन में उसने कहा कि मशीन में कुछ गड़बड़ थी, इस वजह से दुकानदार को 15% का प्रॉफिट होता है। अब कहता है नई सिचुएशन आई, मशीन बदल दी, मान ली बात। अगर 15% का मेरे बाबू प्रॉफिट हो रहा है तो कह रहा है कि अब नई मशीन आई, जो नई मशीन है उसमें जो हम आर्टिकल ले रहे हैं उस आर्टिकल का कॉस्ट अगर x रुपए है तो बेच रहे होंगे x y रुपए में। आपने कहा ओके रिपोर्ट, इतनी बात समझो। अब
कह रहा है कि जो 1000 ग्राम चावल उसने दिया है, बेचा ग्राहक को 1000 ग्राम दे रहा है, तो उसमें क्या है कि उसकी कॉस्टिंग एक्स है तो बेच वाई में रहा है, यानी घर से एक्स गया लेकिन ग्राहक से पैसे लेगा भाई, और कह रहा है ग्राहक को दिखाएगा 1000 ग्राम लेकिन देगा नहीं 1000, देगा मतलब कितना 950 ग्राम, कहता बेचेगा सिर्फ 950 ग्राम। ठीक है, प्रॉफिट कितना कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 काटा 5 से काटा 20, 5 से काटा 19, गुना करेंगे तो 19 एक्स में चीज खरीदी है तो 20 वाई में मेरे प्यारे बच्चों चीज बेचेंगे। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस और ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस, आपने कहा ठीक है। अब सवाल में कह रहा है क्या इससे आगे कि वो सेम प्रॉफिट परसेंट कमाना चाह रहा है, अभी भी जो लाभ कमाना चाह रहा है 15% है, सिर्फ ये जो सेम प्रॉफिट लिखना है इसके लिए देना कि वो 15% लाभ लेना चाहता है, तो इन दोनों लाइन का कोई सेंस ही नहीं बनता, बस ये दोनों लाइनें दी इसलिए कि यहाँ पे 15% की बात कहते हैं। बहुत सारे बच्चे पेपर में पोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और राइस आर्चिंग इसी में फंसे रह जाएंगे और यहीं पागल हो जाएंगे। यहाँ से कुछ ही नहीं, यहाँ बस वो ये कह रहा है कि 40 वेट के कारण 15% का प्रॉफिट होता है, अगर दोनों मतलब चावल का सीपीएस भी सेम हो और मशीन में गड़बड़ हो तो 15% का प्रॉफिट होगा। अब कह रहा है इफ इन्होंने नई कंडीशन पैदा कर दी, कहता है अगर चावल का कोस्ट 1000 ग्राम का एक्स है तो उसे मान लो वाई में बेच रहा है और 1000 ग्राम की जगह 950 दे रहा है और कह रहा प्रॉफिट उतना ही 15%, तो भैया सीपी हो गया 19x, एसपी हो गया 20y और सीपीएसपी का रेशियो 15% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 3/20, यानी 20 में चीज खरीदी 3 में 3 का लाभ लिया, 20 में खरीदी 3 का लाभ लेके 23 में बेचे। अब देखना भाई x/y 20 को 20 से गुणा किया 400 और 19 30 57 19 दूनी 38 और 5 43। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, सब मुझे वैल्यू निकालनी है y की, क्योंकि मुझसे पूछ रहा था कितने में बेच रहा था, y में बेच रहा था, तो भैया y की वैल्यू निकालेंगे तो पलट देते हैं, तो पलटेंगे तो y x आएगा और यहाँ आएगा 437 बटे 400, तो y की जो वैल्यू आएगी y 437 इंटू x बटे 400, 400 में 4 गुना 16 लिया। आप ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि मेरे बच्चों मेरे पास आंसर जो है डेसिमल में, अच्छा मैं डिजिटल सम लगा नहीं पाऊंगा कारण तेरे को 2 9 5 है 9 2 5 है तो डिजिटल सम नहीं टूटेगा, मुझे सोल्व करना है, तो बस 4 से भाग देता हूं, 2 जीरो और आ गया जस्ट देखो 4 एकम 4 बिल्कुल ठीक है, जाएगा नहीं जाएगा 4 नहीं 36 बचा 1 4 दूनी 8 बिल्कुल ठीक है 4 5 20, तो आंसर होगा 109.25x, लेकिन बटे 100 भी तो था तो 2 अंक और आगे शिफ्ट करोगे तो डेसिमल आएगा यहां, तो 1.0925x 1.0925x ऑप्शन सी इज योर एब्सोल्युटली राइट आंसर, ये सबसे बेहतरीन तरीका मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे मैं एक लाइन को काटूंगा सवाल से, उसको आपको पढ़ना ही नहीं है ना, उसको सोचना पढ़ना ही नहीं, भाई जिसको हाईलाइट करूंगा उसको कोई नहीं पढ़ेगा। अब आ जाइए देखिए सवाल में ये कह रहा है ए वेइंग मशीन शोज 400 ग्राम व्हेन द एक्चुअल वेट इज 350 ग्राम, कहता है भाई वेट तोलने की मशीन है जो 400 ग्राम की जगह 350 ग्राम तोलती है, सच बात है। अब कह रहा है कि जो कोस्ट है आर्टिकल का वो 880 रुपए पर किलोग्राम, यानी 1 किलो का जो मेरे बच्चे कोस्ट है वो 880 रुपए, अगर 1 किलो की कोस्ट 880 रुपए है तो 880 रुपए कोस्ट वाली चीज मान लेते हैं x रुपए में बेची जा रही होगी, आपने कहा ठीक है, यानी 880 रुपए पर किलोग्राम उसने खरीदी रेट और x रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से उसने चीज बेच दी, आपने कहा ओके रिपोर्ट है। दूसरा अब आगे कह रहा है कि भैया 400 ग्राम ग्राहक को दिखाया जाएगा लेकिन तोला जाएगा सिर्फ 350 ग्राम, बहुत अच्छे। आगे इसके अलावा वो ये कह रहा है कि भाई 25% का उसे प्रॉफिट कमाना है, बताओ सेलिंग प्राइस क्या, मैं जो काटे हैं उस लाइन को छोड़ पढ़ रहा हूं, एक तोल मशीन 400 ग्राम भाग दिखाती है जबकि वास्तविक भाग 350 ग्राम होता है, बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपए पर किलोग्राम यानी 880 का 1 किलो है, तो 25 बीच का कुछ नहीं पड़ेगा कोई बचा, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यहां पढ़ोगे तो कोस्ट प्राइस ऑफ एलिमेंट इज 880 पर किलोग्राम, व्हाट शुड बी, इस वाली लाइन को पढ़ लेना इसमें दिक्कत नहीं है, व्हाट्स पढ़ लेना, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, कहता है क्या सेलिंग प्राइस होगी 25% का प्रॉफिट हो, तो देखो यार भाई ये सीपी है ये एसपी इतने चीज बेच रहे हैं, कैलकुलेशन बैठाते हैं 0 से 0 गया बिल्कुल गया, 0 से 0 गया बिल्कुल गया, 4 से काटेंगे 22 है, तो सीपी आया 22 गुना 35 बिल्कुल ठीक है, और एसपी आया x बिल्कुल ठीक है, यानी अगर हमने चीज इतने में खरीदी थी 1 किलो तो इतने में हम फाइनली बेच रहे हैं 1 किलो, जबकि कह रहा फाइनली हमें 25% का प्रॉफिट होना, तो सीपी हो गया 22 गुना 35 बटे x, ये है मेरे पैर सीपी और ये है मेरे पैर सेलिंग प्राइस, और सवाल में कह रहा है भैया 25% का प्रॉफिट हमारा 25% की फ्रैक्शन में 1/4, यानी सीपी 4 होगा तो 1 का लाभ कमाते एसपी कितना होगा 5, तो सीपी 4 होगा मेरे बच्चे एसपी होगा 5, आपने कहा ये बात भी सही है। ध्यान देना मैंने x जो माना था वो 1 किलो का रेट माना था, आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चे काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 11 22 ठीक है जी, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी ना y की 11 गुना 35 गुना 5 बटे 2 रुपए पर किलोग्राम, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि 1 किलोग्राम जो एलिमेंट है बादाम है उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, x मैंने क्या माना था 1 किलोग्राम बादाम का सेलिंग प्राइस, तो 1 किलोग्राम बादाम का सेलिंग प्राइस मेरे बच्चों ये होगा। अब जो चीज हाईलाइट है आप उसी को पढ़ेंगे, जो मैंने हाईलाइट किया उसी को पढ़ेंगे। सवाल में कह रहा है जो हम बेच रहे हैं ना तो हम बेच कर 200 ग्राम का पैकेट बना रहे हैं, बेच कर कितने ग्राम का पैकेट बना रहे हैं 200 ग्राम का, तो भाई 1000 ग्राम का हमने सेलिंग प्राइस निकाल दिया, सर ये है 1000 ग्राम का सेलिंग प्राइस, तो मैं कह रहा हूं भाई 1000 ग्राम का सेलिंग प्राइस इतना रुपया है तो 1 ग्राम का सेलिंग प्राइस क्या होगा बटे 1000, भाई 1000 ग्राम का सेलिंग प्राइस इतना तो 1 ग्राम का इतना, और मैंने पैकेट बनाया 200 ग्राम तो 200 ग्राम का सेलिंग प्राइस क्या होगा इतना, तो 200 कम 200 5000 5 से 5 काटा तो आंसर आएगा भाई ये वाला बटे 2, तो देखो 5 3 8 3 बटे 2, तो भैया 2 एकम 2 2 नहीं 18 2 दूनी 4 2 5 10 192.5 नहीं है तो वही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन डी मेरे करेक्ट आंसर होगा। क्लियर भाई, नहीं हाँ हमें सबसे पहले सीपी को देखना है एसपी को देखना है, ये सारी चीजें तो हमारी चर्चा में तब आएगी मेरे बच्चे जब हम इनको सेट करना जान जाए। भाई हमें एक बात सीधी सीधी ध्यान रखी थी कि 200 ग्राम की पैकिंग कर रहा है, यहाँ पे हल्का सा कंफ्यूजन शब्द को डाला मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैंने देखा कि 880 रुपए वाली चीज कितने में बेचे 400 के 350 देंगे और हमें 25% 25% का हमें प्रॉफिट चाहिए, यहाँ से हमने एसपी निकाल दिया हर 1 ग्राम का, फिर हमें चाहिए 200 ग्राम का, तो इनको हमने 200 कर दिया। आइए मेरे बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी में कहते हैं अनुपात एवं समानुपात। भाई कोई भी चैप्टर पढ़ें इसके बेसिक की जरूरत आपको हर जगह पढ़नी, तो एक बार धड़ल्ले से रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं, थ्योरी के इससे को बाद में करूंगा कहां क्या है लॉजिक, पर मैं पहले टाइप 1 कर रहा हूं, टाइप 1 में बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं कि रेशियो फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखिए मेरी अप्रोच है एग्जाम के अकॉर्डिंग है ना, तो पहला ही सवाल लेते हैं मेरे घर में, तो ध्यान से देखेंगे तो सवाल में दिया है a:c, तो a b c 3 चीजें होती होंगी, तो भैया a:c का रेशियो रखा है 2:3 बिल्कुल, और b:c का रेशियो रखा है 4:5, आपने का मामला सेट है। अब मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू भी c को डिफाइन कर रही है और ये वाली वैल्यू भी c को डिफाइन कर रही है, तो दोनों जगह c होना चाहिए, 5 से गुणा करोगे 3 से, तो a की वैल्यू आ गई मेरे घर 10, तो b की वैल्यू आ गई 12, तो c की वैल्यू आ गई मेरे घर 15, तो यहाँ से एक बात पल्ले पड़ी और वो ये कि भैया ABC का रेशियो 10:12:15 होगा, सिंपल बेसिक काम क्या ये सर ABC को डिनोट करता है ABC को डिनोट करता है इक्वल या खत्म क्या भाई आ गया भाई। सवाल में कह रहा है A:B A:C, AB का रेशियो मेरे भाई 2-3 है और AC का रेशियो 3-4। अब मेरे लाला एक बात समझना, ये भी A को डिनोट कर रहा है ये भी A को डिनोट कर रहा है, तो दोनों ही A को कैसे बनाएंगे, तो भाई इसे 3 से गुणा कर दो इसे 2 से, इधर 3 से, तो A की वैल्यू आ गई 6, तो B की वैल्यू आ गई 9, तो C की वैल्यू आ गई 8, तो मेरे जो रेशियो जो आएगा वो 6:9:8 है, रेशियो जो आएगा मेरे नमूने जो क्या आएगा 6:9:8। हां जी भाई यहाँ कह रहा है बिल्कुल धीरे-धीरे छोटी-छोटी चीजों से सीखूंगा x:y:z, ये रेशियो मेरे जो 3:4, ये रेशियो है y:z का 1:3। अब मेरे बच्चों 3 4 1 दोनों ही जगह पे y है, आपने कहा ठीक है, अगर दोनों ही जगह मेरे बच्चे y है
तो y को सेम करना होगा, कैसे सेम करें, यहाँ 1 है यहाँ 4 है तो करो क्या, इधर 4 अब देखो भाई इधर 4 से गुना कर दो इधर 1 से, तो इधर भी 1 से कर दो इधर 4 से क्या इधर 4 तो बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 12। ध्यान ये भी रखना कि अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो काट पीट के सिंपलेस्ट बनाओ, जैसे इसमें कुछ कट नहीं रहा तो यही आंसर होगा 3 4 12। अगली अगर मेरे प्यारे बच्चों रेगुलर रेशियो क्या होते हैं वो समझाता हूं। रेगुलर रेशियो का मतलब होता है अगर ये यहाँ से यहाँ दिया अगला यहीं से शुरू हो और आगे जाए ऐसे, जब भी ऐसे रेशियो दे रखे हो तो एक तरीका है और तरीका ये कि इसके आगे जगह खाली 3 नंबर लिख दो, इससे जगह खाली नंबर लिख दो, गुना करो 3 कम 3 4 कम 4 3 4 ये मेरे प्यारे बच्चों आंसर। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो सिंपल अगले सवाल में और अच्छा से पहले पड़ेगा। देखो यार पी क्यू आर आपने कहा ओके रिपोर्ट पी क्यू दरखा 3:5 मेरे बच्चे आर क्यू दरखा नहीं क्यू आर देखो क्यू आर भाई इसको उल्टा कर देंगे तो क्यू की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 4 है तो क्यू आर यानी 3:4। अब मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए ये 5 है ये 3 अगर हम डिटेल करें तो दोनों को इक्वल करेंगे। देखिए मेरे यहाँ जगह खाली है तो 3 से इधर गुना यहाँ 5 है तो जगह खाली 5 3 3 9 5 3 15 5 24 तो रेशियो है 9:15:20। आइए अगला ए बी सी। अब मेरे बच्चे बी सी दिया हुआ उसने कितना 4:3 और ए सी रखा है उसने मेरे बच्चों 1:5। क्या सेटिंग करनी होगी सर, यहाँ में ये देखना है कि दोनों ही केसेस में सी को डिफाइन कर रहा है, अगर रेगुलर नहीं है तो 3 से गुना कर दो इधर 5 से या पलट के बनाना पड़ेगा 5 से इधर 3 से, तो ए की वैल्यू 3 आएगी, ये वैल्यू आएगी 20 और ये वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 15, तो आंसर आएगा 3:20:15 3:20:15। देखिए मैंने 3 से ऊपर गुना किया 5 से नीचे, ए सी रखा था 1:5 और बी सी रखा था 4 है। अब मेरे बच्चे इसी तरीके से ये रेशियो जाता जैसे ए बी सी डी, ये है 2:3 ये है 4:1 ये है 2:5। अब मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा क्या ये गया ये गया ये, यानी जहाँ ही खत्म वहाँ से जहाँ ही खत्म वहाँ से तो क्या करना इलाज, तो फिर सिंपल तरीका 3 की जगह खाली 3 लिख दो, 1 की जगह खाली 1 लिख दो, 4 की जगह खाली 4 लिख दो, 2 की जगह खाली 2 लिख दो। अब इन्हें गुणा करते हैं 2 चौक 8 दूनी 16 3 चौक 12 दूनी 24 3 एकम 3 दूनी 6 3 5 15 तो 16:24:6:15 ये मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा, बस इनमें कुछ कटता ना हो। आइए जी देखिए m/n O P तो ये मेरे बच्चों 4:3 ये है 1:2 और ये मेरे बच्चों 7:8। आप मेरा जो रिपोर्ट है अब सबसे पहले तो बात ये कि रेगुलर ये यहाँ खत्म यहाँ से चालू यहाँ खत्म यहाँ से चालू। दूसरी चीज यहाँ 3 था यहाँ पे भी 3 यहाँ पे 3 यहाँ 2 था यहाँ पे 2 यहीं कर यहाँ पे 7 है तो 7 7 तो 7 चौक 28 7 या 21 3 दूनी 6 7 42 और 3 दूनी 4 48 तो मेरे नन्हे बच्चों का मेरा रेशियो आएगा वो आएगा कितना 28:21:42। अब कुछ कॉमन आता दिख रहा है तो नहीं आता दिख रहा तो सर यही मेरा आंसर होगा। ये मेरे बच्चों आपको होमवर्क कैसे करना, अब मैं इसमें आ जाएगा 5 चीजें इसको बताता हूँ ए बी सी डी ए, ये 1:2 है ये 3:4 है ये 6:9 है। अच्छा 6:9 लिखा हुआ है इसको आप चाहे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें 3 दूनी 6 3 3 9। क्या मेरी बात समझे नहीं, सी डी उसने दिया 6:9 तो रेशियो जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, लिख दीजिए 2:3 और मेरे पेपर डी ई है 12:16 12:16 इसको सिंपलेस्ट लिख करिए 4 3 12 4 16। आपने कहा बात पहले पढ़े आपने सिखाया कि भाई रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म होता है बाबू तो सबसे पहले देखो रेगुलर है नहीं यहाँ पे खत्म यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म यहाँ से शुरू। अगर ये सारी सेटिंग चल रही है तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ 4 है यहाँ पे 4 यहाँ 3 है यहाँ पे 3 यहाँ 3 है तो 3 ये 2 है तो 2 2 3 3 3 3 दूनी 6 18 18 3 दूनी 6 6 18 दूनी 36 3 दूनी 6 6 24 24 दूनी 48 3 3 9 9 36 36 दूनी 72 4 3 12 12 44 दूनी 96। अब मेरे नन्हे बच्चे देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर आ रहा है लगभग 6 तो हर किसी में कॉमन आ रहा है 6 3 18 6 3 36 6 8 48 सर 6 12 72 और 6 16 96 3 6 8 12 16 मेरे मेरा राइट आंसर 3 6 8 12 16 यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है ना। ये तब करना है जब रेगुलर रेशियो पे ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आइए मेरे बच्चे यहाँ तक मैंने आपको सिखाया बेसिक, अब इसी बेसिक चीज पर कैसे पेपर में सवाल पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल है वाला 10 नंबर है कि भाई 280 को 3 संख्याओं में बांटा, पहला ये दूसरी और ये तीसरी 3 संख्याओं में इस तरह से बांटा कि पहली और दूसरी का रेशियो 2:3 है जबकि दूसरी और तीसरी का रेशियो 4:5 है। आइए भाई यहाँ 3 है यहाँ 3 को यहाँ 4 है जगह खाली 4 लिखो, ये ध्यान देना कि रेगुलर है 3 खत्म था यहीं पे भाई जहाँ ही खत्म हुआ वहीं से चलो 4 है तो 4 4 दूनी 8 4 3 12 5 3 15। तो मेरे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि तीनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 8:12:15 तो तीनों संख्या कितनी 8 और 12 20 और 15 35 तीनों संख्या भी 35 यूनिट जबकि एक्चुअल में तीनों संख्या है कितनी 280 तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 280/35 काटोगे मेरे बच्चे आएगा 8 1 यूनिट की वैल्यू 8। अब हमसे पूछा दूसरी संख्या बताइए तो दूसरी संख्या होगी 12 यूनिट 12 84 12 के 4 तो मेरे नन्हे बच्चों मेरा सही जो आंसर आएगा 96 आएगा। मेरे बच्चों मेरा करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 96। हाँ जी देखिए सवाल में कह रहा है 6300 रुपए को हमने बांटा किस किस में x y और z में, एक का रेशियो 7 5 एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप का रेशियो भैया 4 y z 4 थे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको क्लब करना पड़ेगा रेशियो, कैसे क्लब होगा देखिए यहाँ 5 जगह खाली 5 लेकिन ध्यान रखना रेगुलर हो तभी ऐसा करना है, यहाँ 4 4 तो 7 28 5 20 5 15 टोटल जोड़ेंगे तो देखो 28 और 20 48 48 5 53 और 10 63 तो टोटल 63 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 63 को तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों और सवाल में कह रहा है कि y का हिस्सा होता है तो 20 यूनिट की वैल्यू तो 20 गुना 100 मेरे बच्चों आंसर आएगा 2000 यानी जो दूसरी संख्या है वो आपकी हो जाएगी 2000। देखिए सवाल में कह रहा है व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र वह उसकी पत्नी और उसकी पत्नी वह उसकी पुत्री दोनों को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है, यानी उसके सन को और उसकी वाइफ को और उसकी वाइफ को और उसकी डॉटर को जो पैसा मिला वो 3:1 के रेशियो में मिला। अब देखो यहाँ 1 यहाँ पे 3 है तो 3 3 9 3 1 3 1 1 1 इसका मतलब ये हुआ कि आदमी को 9 रुपए मिले तो वाइफ को 3 तो डॉटर को 1, जबकि सवाल में कह रहा है उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपए कम मिले, उसकी डॉटर को उसके पुत्र से कितना कम मिला 8 यूनिट जबकि एक्चुअल में कितना कम बता रहा है 10,000 रुपए। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1250। चाहे टोटल जायदाद तो टोटल जायदाद 9 3 12 और 13 यूनिट तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 1250 है तो मेरे भाई 13 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरा आंसर है ना। अब भाई गुना करेंगे आंसर 13 13 दूनी 26 तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है मेरे भाई 16 250 तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखा 3700 रुपए की धनराशि को कोमल सीमा कोमल इनके हिस्सों का अनुपात 1:5 है
और कह रहा है कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:5 है। इधर 5 है, इधर 2 है, इधर भी 5 है। तो सीमा को 2 यूनिट मिला, तो कोमल को 10 यूनिट मिला, तो रीता को मिला 25 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि 3700 रुपये के पैसे को तीनों में बांट, तो जोड़ोगे तो 25 और 35 और 37 यूनिट, तो 37 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3700 रुपये को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 100 रुपये। आपने कहा ओके, तो कह रहा है रीता पैसा बताओ, तो 25 यूनिट 25 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चों, जब भी ऐसा डाटा मिले, जैसा सवाल ने कहा कि 1/2 1/3 1/2 1/3, देखिए जब भी ऐसी कहानी मिले, बेसिक तरीका ये रहता है, बटे में जब भी हो तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। 2 3 का एलसीएम कितना हुआ 7 6, तो हम 6 से इधर गुणा कर देते हैं और 6 से इधर, तो 2 से काटेंगे 3 यहाँ आएगा और 3 से काटेंगे तो 2 यहाँ आएगा, तो आंसर आया मेरे बच्चों 3 अनुपात 2। आंसर आया मेरे बच्चों 3:2। दूसरी बात, एक बात आप ये डायरेक्ट भी मान सकते हैं कि सर अगर हमें ए बी और सी का रेशियो ही चाहिए ना, तो हम ऐसे भी सेटिंग कर सकते हैं कि जब बटे में तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 3 इधर लाएंगे 2 इधर, तो ये 3 आएगा ये 2 है। ऐसे यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 3 को इधर और 5 को इधर, तो आएगा 5 3 अनुपात 5 बीसी का रेशियो। अब भैया सेटिंग करनी है तो क्या क्या 2 है तो 2, 3 है तो 3, 3 3 9, 3 2 6, 5 2 10, तो मेरे रेशियो जो आएगा 9:6:10। अब मुझे कह रहा है a प्लस b बताओ, तो भैया a प्लस b बना 9 6 15 और b प्लस c बताओ तो 10 और 6 16, तो आंसर आएगा 15:16। दैट इज ऑप्शन बी। मेरे भाई ऑप्शन बी आपका एब्सोल्यूट राइट आंसर। यहाँ क्या है कि चारों ही चीजें बटे में है, तो रेशियो निकालने का एक अजीबोगरीब तरीका सिखा दे रहा हूँ। सिंपल बात समझना, जब भी चारों ही चीजें बटे में हो एलसीएम ले लो, क्योंकि दो चीजें आप क्लोज कर सकते हैं, 4 में कैसे करें, तो 6 5 4 और 3 का एलसीएम लो, 3 4 5 और 6 का एलसीएम ले लो। देखो यार, अगर एलसीएम लेना नहीं आता तब तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। अगर एलसीएम लेना आता है तो इसे 3 लिखेंगे, 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे, 5 को 5 लिखेंगे, 6 को 2 गुना 3 लिखेंगे। अब 2 है यहाँ पे भी, तो बड़ी पावर क्या 2 की पावर 2, 3 यहाँ पे भी 3 और बचा 5, तो भैया 2 का पावर 2 4, 4 की पावर 5 60, तो एलसीएम आया मेरे बच्चों 60, तो 60 से इधर भी गुना, 60 से इधर भी, 60 से इधर भी गुना और 60 से इधर भी गुना। 3 से काटा मेरे बच्चों 20 है, 4 से काटा 15 है, 5 से काटा 12 है, 6 से काटा 10 है, तो जो रेशियो आया मेरे बच्चों 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10 है। अब सवाल में कह रहा है कि उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम है, कि उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ पेन कितने होंगे, तो देखो यार 20 15 35 35 और 12 47 और 10 57, यानी 57 यूनिट तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तभी चारों में ऐसे बट पाएगा और इंटीजर में आंसर आएगा। भैया ऐसा तो पेन होगा नहीं कि 1.2 पेन है या 1.3 पेन है ना, तो पेनों की संख्या तो इंटीग्रल होगी, तो या तो 57 होगी या 57 का 2 गुना होगी या 57 का 3 गुना होगी या 57 का 4 गुना होगी 57 का मल्टीपल होगी, तो उसने पूछा मिनिमम, तो मिनिमम में 57 दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया 57। और अगर इनमें कॉमन आ जाए मान लीजिए जैसे 1/4 और 1/6 रखा, कुछ नहीं करवा, कैलसियम 4 कैलसियम 12 से इधर गुना 12 से इधर, 4 के 12 6 12 3 अनुपात 2। और अगर कॉमन नहीं है 1/a to 1/b है, इनका रेशियो निकालना, b को इधर ले आओ a को इधर, बीच में, लेकिन ये होगा 2 नहीं, 2 से ज्यादा कैलसियम करना पड़ता है। देखिए भाई सवाल में कह रहा है 900 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 1/2, ए के हिस्से का 1/2, बी के हिस्से का 1/3 और सी के हिस्से का 1/4। कहते हैं चारों आपस में बराबर है। अब यहाँ से नया कॉन्सेप्ट सीखिए मेरे प्यारे, तो जब भी ऐसा बोला जाएगा कि ए के हिस्से का 1/x, बी के हिस्से का 1/y और सी के हिस्से का 1/z आपस में बराबर है, और कहेगा रेशियो बताइए ए बी और सी का, रेशियो बताइए मेरे प्यारे, तो ए बी और सी, तो आपको करना क्या होगा, इन सबको के इक्वल मान लेना। तो मेरे प्यारे यह सी इंटू 1/z इक्वल टू के, आपने कहा तो सी की वैल्यू क्या आ गई सर के जेड, बिल्कुल ठीक, तो सी की वैल्यू आएगी के जेड। ऐसे ही मेरे बच्चे जब b इंटू 1/y को भी के इक्वल रखोगे तो b की वैल्यू आएगी के वाई, और ऐसे इसको भी रखोगे तो आएगा के एक्स, और जब रेशियो निकालने लगोगे ना मेरे लाला तो होगा यही कि ये वाला हिस्सा कॉमन है तो कट जाएगा के कट जाएगा, तो आंसर आएगा x y z। अब आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी सवाल में ऐसा बोला हो कि a का 1/3 b के 1/2 के बराबर, c के 1/7 के इक्वल है और d के 1/11 के इक्वल है, ऐसा कुछ भी है, या आपस में बराबर है, तो abcd का रेशियो बताइए। तो abcd का जो रेशियो होगा पलट के 1/3 है तो 3 बटेगा, 2 बटेगा तो मतलब 1/2 है तो 2 बटेगा, 1/7 है तो 7 बटेगा, 11 बटेगा तो 11, तो ये मेरे नन्हे प्यारे बच्चों रेशियो आएगा 3 2 7 11 है ना। सेम यही काम हमें यहाँ करवाई में बैठाना था कि भाई a b और c का जो रेशियो निकल के आएगा ना वो डायरेक्ट में लिख देना 2 3 4 आना, और अगर 2 3 4 आएगा तो क्या 900 को बांटना है, तो 2 3 5 और 4 9, तो 9 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 900 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो हमसे पूछा है कि सर 200 ये 300 ये 400, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा भाई 5600 रुपए को ए बी सी डी में इस तरह से बांटना है कि ए बी सी और डी, तो ये 1:2 है, ये 3:1 है और ये 2:3। आइए मेरे नन्हे बच्चों, ये 2 है तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, 1 3 ये 2 ये 3 दूनी 6 कम 6 3 दूनी 6 दूनी 12 2 दूनी 4 2 3 6, ये आ गया भाई रेशियो। अब सवाल में कह रहा है कि भैया ऐसे सिंपलीफाई करना तो कर लो, 2 3 6 2 दूनी 4 2 6 12 2 3 6, तो टोटल हिसाब है 3 और 6 9 9 और 2 11 11 और 3 14, तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भैया 5600 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे 400। तो हमसे पूछा a प्लस b बताइए, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी, 3 और 6 9 यूनिट, 1 यूनिट 400 तो 9 यूनिट कितना हुआ 3600 मेरे प्यारे, मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई कह रहे हैं तीन संख्याएं ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर, ध्यान देना भाई, कह रहा है ए के 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, यहाँ से सेटिंग बैठाओगे तो ए और डी का रेशियो आएगा 3 नहीं 2 बटे आएगा, बिल्कुल ठीक है, यानी मेरे बाबू ए और बी का रेशियो आएगा 3/2, बहुत शानदार और जानना बढ़िया, और बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर, तो यहाँ से बी सी का रेशियो निकालोगे मेरे बच्चे 5/4, बी सी का जो रेशियो है 5/4 यानी बी का 5 गुना ना बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर। अब आज मेरे भाई अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो अब हमें सिंपल रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो जैसे यहाँ पे रिलेशन दे दिया ऐसे परसेंटेज में रिलेशन देगा, मतलब भैया रेशियो कैलकुलेट करना। अब भैया जी यहाँ 5 खाली है तो इधर 5 है, 2 खाली है तो 2, तो 5 3 15 5 दूनी 10 4 दूनी 8, तो मेरे जो रेशियो आ गया 15:10:8, और तरीके से ठीक कर दिया, तो ए और सी का अनुपात क्या, तो ये 15 है तो ये मेरे भाई 8, तो आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कहता है राशि को एक्स वाई जेड में बांटा गया, एक्स वाई से 25% ज्यादा है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, एक्स वाई से 25% ज्यादा है, वाई 4 है तो एक्स की वैल्यू 5 है, और वाई जेड से 25% कम है। कहता है एक्स वाई से 25% ज्यादा लेकिन वाई जेड से 25% कम है, कम का मतलब ये बना कि भैया जेड की वैल्यू अगर 4 है तो वाई की वैल्यू 1 कम यानी 3 होगी। अब भैया सिम कराने के लिए गुना करते हैं 3 से, अच्छा ये तो हमें रेशियो बताइए 3 4, तो भैया ये 15 ये 12 और ये 16, बिल्कुल ठीक है 15:12:16, हमसे रेशियो पूछा था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बताइए भाई, देखो मेरे भाई रिलेशन बनाना पड़ेगा ध्यान से, सवाल में कह रहा है ए बी से 20% कम है, ए जो है वो बी से 20% कम है,
20% की फ्रैक्शन 1/5 सवाल में कह रहा है ए 20% लेस देन बी, यानी बी से 20% कम है, यानी बी का 5 है तो ए का मतलब कितना होगा मेरे भाई 4। बहुत बढ़िया। अगली लाइन में कह रहा है कि सी जो है डी से, लेकिन सी और डी तो यहाँ है नहीं, लेकिन यहाँ चाहिए, कह रहा है डी ए से 25% कम है, डी जो है ए से 25% कम है, 25% यानी 1/4, तो डी ए से 25% कम है, यानी 25% ए से 25% कम, यानी ए की 4 है तो डी की लेंथ कितनी आएगी 3। भाई वो यही तो कह रहा है कि डी जो है वो ए से 25% कम, यानी ए की वैल्यू अगर 4 लोगे तो डी की वैल्यू कम, यानी 3 लोगे, बिल्कुल ठीक है जी। और यहाँ कह रहा है कि सी डी से 30% अधिक है, सी जो है वो डी से 30% ज्यादा, सी जो है वो डी से 30% ज्यादा, 30% यानी 3/10, यानी डी 10 है तो सी 13 है। अब आप एक बात कहेंगे सर ये तो उल्टी गंगा भाई आपने, हम तो कुछ और सोच रहे थे, हम ए बी सी डी इस तरह से लेना चाह रहे थे, मेरे भी मन में यही आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मैं ऐसा तो नहीं ताकि रेगुलर रेशियो में कैलकुलेशन में मुझे कुछ मजा आए, कोई दिक्कत नहीं, पहले मेरे तरीके से समझ लो फिर आपके तरीके से समझते हैं। आइए अब मेरे बच्चों क्या करना है, इक्वेट करना है आपने, कैसे इक्वेट हो सर, इसे 10 से, इधर भी 10 से, इधर भी 10 से, इधर 3 से, इधर 3 से, 13 3 39 और 10 5 50। अब कह रहा है बताओ निम्न में से कौन सा सत्य है, और यह 13 3 39 10 30 और 10 40। अब मेरे बच्चे हमें देखना है किस किस में रिलेशन है, ए बी में, बी सी में, सी डी में। तो आप सारे ऑप्शन में देखोगे ध्यान से, पहले में है ए बी का 0.78% है, ए बी का 0.78% है, नहीं है भैया, क्योंकि ए बी का कितना परसेंट है निकालने के लिए अगर आप यहाँ देखोगे ए बी का 0.78 है, यानी 78/100 है बी का, बी में बटे ले आता हूँ यहाँ पे। अब देखो क्या 78/100 वही है जो 40/50 आपका, नहीं ये रिलेशन कट गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है सी डी पे आते हैं, भाई ऑप्शन सी पे आते हैं, तो भैया सी का रेशियो कितना है 39 और बी का रेशियो कितना है मेरे भाई 30 ना, बी का रेशियो कितना है 50, ये 50 है बी और सी की वैल्यू 39 करके देते हैं, तो भैया सी की वैल्यू है 39 और बी की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 50, तो 0.78 बी की वैल्यू 50 का इक्वेट होगा, हाँ हो जाएगा सर, पॉइंट हटाएंगे बटे 2 50 से काटेंगे 200, 2 से काटेंगे 39 बराबर आ गया, इसका मतलब ऑप्शन सी एक्यूरेट है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी क्या मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट है एब्सोल्युटली। भाई हमने जो रेशियो निकाला वो यहाँ रख के चेक करते हैं, जैसे ए वाले में रखना था तो ए की वैल्यू कितनी थी मेरे बच्चे 40 और बी की वैल्यू कितनी थी 50, तो भैया 50 गुना 0.78 करते तो 40 आता नहीं आता, तो ऐसे वैल्यू रख के आपको चेक करना कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए यार कहता है ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम, 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी ये 5 है तो ये एक कम कितना है भैया 4, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है सी डी से 20% ज्यादा है, तो सी और डी का तो रिलेशन नहीं है, डी और ए में रिलेशन रखा 25%, 25% 1/4, कह रहा है डी जो है वो ए से 25% कम है, डी जो है ए से 25% कम है, यानी ए अगर 4 है तो डी की वैल्यू 1 का मतलब कितनी होगी 3, और बीच वाली लाइन में कह रहा है सी डी से 20% ज्यादा है, सी जो है वो डी से 20% ज्यादा, 20% यानी 1/5 यानी डी 5 है तो सी की वैल्यू 6। एक बार मेरे नमूने में तो स्टेटमेंट पढ़ो, यहाँ की चीजें मैच करो, फिर आगे बताता हूं, स्टेटमेंट पढ़िए फिर आगे मैच करिए। देखिए भैया कैसे बैठा है, यहाँ 5 है 3, इधर 5 से करो, इधर 3 से करो, इधर 3 से करो, 5 इधर 5, 6 3 18, 5 3 15, 5 20 और 5 5 25। अब आइए बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले में रिलेशन देखा बी और सी का, तो बी की वैल्यू है 25 और सी की वैल्यू है 18, तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, बी की वैल्यू है 25 और सी की वैल्यू 18, तो 0.77 को 18 से गुना करोगे तो नेचुरल उत्तर 18 से भी छोटा आएगा, क्योंकि एक से छोटी वैल्यू से गुना करोगे तो बराबर नहीं आएगा। अब सी की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 18, 0.72 और बी की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 25, देखो क्या बराबर आ रहा है, हाँ जी पॉइंट हटाएंगे 7 बटे 100, 25 100 18 72 18 आएगा, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी नजदीक है। इनमें क्या करना होगा, वैल्यू हर एक ऑप्शन में रख के चेक करनी होगी कौन सा ठीक है, तो ऑप्शन का सी करेक्ट है। सवाल में कह रहा है ए बी का 120% है, ए बी का 120% है मेरे भाई, 120% की फ्रैक्शन होती है 6/5, कह रहा है ए बी का 120% यानी बी की वैल्यू 5 है तो ए की वैल्यू 6, बहुत बढ़िया। और बी सी का 65% है, बी सी का 65%, 65% के मतलब 5% एक बटे 20 तो 65 बटे 20, बी सी का 65% है तो सी की वैल्यू 20 है तो बी की वैल्यू भी 13, ऐसा मैंने कहा सवाल करा कि बी सी का 65% है। अब मेरे बच्चे रेशियो सेट करना होगा 13, दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ 13 लिखा यहाँ 5 था 5 लिखा, तो भैया 13 73, 13 5 65, 20 5 100, हाँ जी तीनों संख्याओं का योग याद करिए, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 और 6 13 और 14 का 4 हासिल 1, 1 तो 243 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 121.5 को, तो एक्चुअल में 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 121.5 बटे 243 आधा, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आधी। अब हमसे कह रहा है कि सी, तो सी की यूनिट में यहाँ वैल्यू कितनी भाई 100 माइनस 2 बी की वैल्यू कितनी 65, तो 65 गुना 2 130 जमा ए की वैल्यू कितनी भाई 78, तो देखो यार 100 में 130 का माइनस 30 घटाएंगे तो मेरे बच्चे कितना बचा 40, तो मेरे भाई आंसर है 40 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 1 बटे 2 40 बचा क्या बचा भाई 40 नहीं 65 130 130 में से 100 गया तो माइनस 30 घटाएंगे तो बचेगा प्लस 48 माफ करिए 48 और 1 यूनिट की वैल्यू 1 बटे 2 है तो 48 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 48 गुना 1 बटे 2 24 मेरा आंसर 24 मेरा आंसर। हाँ जी आप यहाँ हर एक यूनिट में ना करके बल्कि इनको एज इट इज लेके सोल्व कर लीजिए, जो आए 1 यूनिट की वैल्यू 1 बटे 2 की आंसर आ जाएगा। अब इसमें ये कह रहा है भाई 4 अमाउंट्स ए बी सी एंड डी आर इन सच वे, कहता है 4 चीजें ए बी सी एंड डी आर इन सच वे दैट इन सच ए मैनर दैट ए इज 20% ऑफ बी, कहता है ए जो है वो बी का 20% है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी बी 5 है तो ए की वैल्यू 1 है, ऐसा मैंने सवाल करा है। अगली लाइन में कह रहा है बी इज 20% मोर देन सी, बी सी से 20% ज्यादा है, बी सी से यानी सी 5 है तो बी की वैल्यू 1 ज्यादा मतलब 6 होगी। और लास्ट में कह रहा है सी इज 1/3 पार्ट मोर देन डी, कहता है सी डी से 1/3 भाग अधिक है, अधिक है मतलब डी का भाग अगर 3 है मेरे प्यारे बच्चों तो सी की पार्ट 1 ज्यादा मतलब कितना होगा 4, बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई रेगुलर रेशियो का सेट करेंगे तो 5 5 5 6 4 4 6 24 5 30 120 25 100 25 75, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी डी का रेशियो। अब देखिए हमसे पूछा क्या है 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी मेरे भाई 24, a की वैल्यू 24 अपन में b प्लस 120 और 100 को जोड़ेंगे 220 का 20%, 20% का मतलब मेरे बच्चों क्या होना 1/5। आओ भैया सेटिंग करते हैं, देखो यार 5 से काटोगे 4 से कटेगा 4 6 24 है ना, 4 5 20 4 6 24 56 ठीक है, 4 6 24 है 4 5 20 4 ना 55 आएगा, सॉरी 4 5 20 4 5 20 55 4 6 24। अब भाई 6 दूनी 12 करेंगे और बटे में आएगा 100 ना 5 5 25 5 5 25 200 तो आंसर है 12 बटे 275, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कह रहा भाई 3000 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी व सी के कुल हिस्से का, कहता है ए को बी व सी के टोटल हिस्से का 1/3 मिलता है, ए को बी व सी के कुल हिस्से का 1/3, कहता है ए इज गेटिंग 1/3 ऑफ बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी को अगर 3 मिलेगा तो ए को मिलेगा 1, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है वह बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 मिलता है, कहता है जबकि बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 मिलता है, यानी बी और सी को 3 मिलता है ना, ए और सी को 3 मिलता है तो बी को मिलता है 2। तो सवाल में कह रहा है कि सी का हिस्सा बताइए क्या है, 3000 रुपए बांट रहे हैं इसमें पढ़ते हैं, कहता है ए रिसीव 1/3 एज मच एज बी प्लस सी टुगेदर, तो बी प्लस सी को अगर 3 मिला तो ए को 1 एंड बी रिसीव 2/3 एज मच ए एंड सी टुगेदर, तो ए और सी को 3 मिला तो बी को मिला 2। ये कुल मिलाकर मेरे सवाल का आंसर 2 × 6 कहां से है भैया, यहाँ देख रहा था 2a, ए की वैल्यू 6 ली × 2 क्या है
अब आइए आगे। अब मेरे बच्चों अपनी कहानी को समझने से पहले एक पॉइंट समझिएगा क्लियर कट, और वो ये कि मेरे बच्चे ये भी वही ए बी और सी है, यहाँ पे भी ए बी और सी है, यहाँ पे भी ए बी और सी है। यहाँ वो कह रहे हैं कि हमारे बीच में 4 रुपए बांटे जा रहे हैं, यहाँ वो कह रहे हैं हमारे बीच में 5 रुपए बांटे जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ कह रहा है कि ए बी और सी तीनों का हिस्सा है कुल मिला के 4, यहाँ कह रहा है बी ए और सी तीनों का हिस्सा 2 3 5 यूनिट। आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों सच बात ये है कि दोनों ही वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये भी वही ग्रुप है और यहाँ पे वही ग्रुप है, तो इक्वल करने के लिए 6 से गुणा करोगे, 4 से 6 से गुणा करोगे 5 से। तो इधर 5 से किया, इधर भी 5 से किया, इधर भी 5 से किया, इधर 4 से किया, इधर भी 4 से किया, इधर 4 से किया। आपने ठीक है। यानी आपने क्या किया, आपने कहा कि 20 रुपए बांटने को मिला के उसमें से 15 तो ले ले रहे हैं बी प्लस सी और 5 ले ले रहा है ए। वही 20 रुपए बी बांट रहे हैं, उसमें से 8 बी का हिस्सा है और ए प्लस सी का हिस्सा 12। तो यहाँ से देखिए बी का हिस्सा कितना है 8, यहाँ से देखेंगे ए का हिस्सा कितना था मेरे भाई 5। बहुत बढ़िया। अब मुझे सी का हिस्सा निकालना है, तो सी का हिस्सा कैसे निकालें भाई, टोटल हिस्सा कितना है 20, 20 में से 5 और 8 कितना हुआ 13, तो 20 में से 13 गया तो क्या बचा 7। तो मेरे बच्चों ए बी और सी के हिस्से का जो रेशियो आ गया 5:8:7 है। यहाँ ध्यान देना ए प्लस सी का हिस्सा कितना है 12, और यहाँ पे देखो तो 5 और 7 12। यहाँ देखना बी प्लस सी का हिस्सा कितना है 5 3 15, यहाँ पे देखो 8 और 7 15। तो ये होता है जब रेशियो निकालना हो इस तरह से अलग अलग। क्लियर है। इसी बात को और अच्छे से डिफाइन करना हो तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो यार ए अपॉन बी प्लस सी जो है वो है 1/3 और बी अपॉन ए प्लस सी जो है वो है 2/3। फिर हम ये करना होगा यहाँ तीनों का 5 है, यहाँ 4 है, तो 4 5 का एलसीएम ले लो, तो एक ही बात बनेगी। तो ए बी सी का रेशियो आ गया 5:8:7। अगर मेरे भाई ए बी और सी का रेशियो 5:8:7 आ गया है, 5:8:7 आ गया, तो टोटल पैसा कितना जो हमें बांटना है, तो सर टोटल पैसा जो हमें बांटना है वो है 3000 रुपए। कितना है भैया 3000। तो यहाँ देखिए तो 5 और 8 13 13 और 7 20 यूनिट, तो 20 यूनिट मेरे बच्चे कितना है 3000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों 150 रुपए। तो हमसे पूछा सी का हिस्सा क्या करें, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुणा 150, तो 15 7 105 यानी 1050 रुपए। तो मेरे बच्चों मेरा राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 1050 रुपए। आंसर क्या होगा मेरे भाई 1050। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे इस सवाल में ध्यान दीजिए। ठीक है भैया आइए। सवाल में कह रहा है 60,500 रुपए को हमने बांटा ए बी और सी में इस तरीके से बांटा है। 60,500 रुपए को हमने ए बी और सी में इस तरीके से बांट दिया मेरे बच्चे कि ए रिसीव 2/9 एज मच एज बी एंड सी टुगेदर। कहता है ए को बी प्लस सी को जितना पैसा मिलता है उसका 2 मिलता है, बी प्लस सी को 9 मिलता है तो ए को मिलता है 2। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है एंड बी रिसीव 3/7 ऑफ एज मच एज ए एंड सी, और कहता है बी को ए प्लस सी से 3/7 मिलता है, इसको 7 मिलता है तो इसको मेरे बच्चे 3 मिलता है। आपने कहा ओके रिपोर्ट सर, हम ये बात भी यहाँ तक समझेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए। क्या भैया 9 और 2 11 बना, या 3 और 7 10 बना, दोनों जगह सेम करने के लिए 10 से बना करो, इसे 11 से, तो इधर भी 11 से करो, इधर भी, इधर 10 से क्या, इधर भी 10 से। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 20, बी की वैल्यू कितनी आ गई 33, और मेरे पे सी की वैल्यू कितनी आ गई, हमें पता है टोटल वैल्यू कितनी भैया 110, कुल वैल्यू 110, 110 में से 33 और 20 कितना हो गया 53, तो बचा कितना भैया 53 हो गया तो 67 बचा, 67 नहीं 57 बचा मेरे भाई। देखो यहाँ देखेंगे तो हमने 110 रुपए बांट दिए, यहाँ पे भी 110 है, 110 में से ए का हिस्सा 20 है और बी का हिस्सा 33 है, 33 और 20 53, तो 110 में से 53 हटाओगे मेरे भाई तो 10 में 3 का 7, तो ये वाली वैल्यू 7। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। किसी भाई को यहाँ कोई दिक्कत है? अब देखिए अब हमें कह रहा है टोटल जो पैसा था जो बांटना था वो था 60,500 रुपए, और यहाँ टोटल पैसा जो हमने बांटा है वो है 110 जोड़ के 110 यूनिट आएगा, तो कुल मिला के 110 यूनिट जो है मेरे बच्चे वो रिप्रेजेंट कर रहा है 60,500 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, देखो जी 0 से 0 गया 11 5 55, 11 5 55, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 550 रुपए। तो हमसे सवाल में पूछा है तो भाई सी का हिस्सा क्या करो, तो सी होगा 57 यूनिट गुना 550। अब देखिए भाई आंसर आएगा 57 गुना 550। हम चाहे तो यहाँ डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं, देखिए पहली चीज तो इजी है, सारे ऑप्शन में डिजिटल सम देखें तो 5 5 10 डिजिटल सम 1 है 7 5 12 डिजिटल सम 3 है 3 3 आना चाहिए। अब देखते हैं 3 किसका आ रहा है, 9 गया 8 5 13 2 15 नहीं आएगा, गलत है। अब ये 5 3 8 और 9 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 इसका नहीं आ रहा, यहाँ 7 2 9 5 3 3, केवल ऑप्शन सी है जिसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए बाबू सवाल में कहता नहीं कि पर्सन डिवाइड सर्टेन सम ऑफ मनी, ए पर्सन डिवाइड ए सर्टेन सम बिटवीन हिज 3 सन्स इन द रेशियो 3:4:5। कहते हैं आदमी के 3 बच्चे हैं ए बी और सी, उसने उस धन को 3:4:5 में बांटा, 3:4:5 में बांटा। अब आगे लाइन में कह रहा है हैड ही डिवाइडेड, कहता है यदि उसने इसे बांटा होता किस रेशियो में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 में, कहता है अगर उसने इसे इस अनुपात में बांटा होता तो पहले इस रेशियो को सेटल करेंगे, सेटल करना सिखाया कि जब बटे में आया तो ऐसे में लो 3 4 5 कैलसियम आया 5 20 30 तो 60 से इधर भी गुना इधर भी गुना इधर भी गुना। अब आप ऐसे देखो 3 से काटेंगे 20, 4 से काटेंगे 15 और 5 से काटेंगे 12। तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई इसमें बांटना था, लेकिन अगर यदि इसमें बांट दिया होता तो कहता है कि हु यहाँ की बात इसमें बांट दिया जाता तो उसके उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिल रहा था उसे 1188 रुपए अधिक मिलेंगे। तो भाई सबसे कम हिस्सा किसको मिला था ए को, तो कह रहा उसे पहले जितना मिला था और अब जितना मिल रहा है उसमें जो डिफरेंस है 1188 रुपए। पहले आराम से 10 सेकंड के सवाल पढ़ो फिर आगे बताएंगे। भाई दो कंडीशन दे रहा है, एक आदमी के पास कुछ पैसा था, अगर हम उसे 3 4 5 में बांट देते तो ओके था, लेकिन उस आदमी ने अगर 1/3 1/4 1/5 में बांट देता तो एक्चुअली में 20 15 12 में बांट दिया, पैसा उतना ही जितना पहले था, तो कहता गड़बड़ हो जाती। तो भैया वो गड़बड़ का इलाज करवाने, तो भैया गड़बड़ अगर हो जाती तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहानी अब समझना ध्यान से। भाई यहाँ पहले कितना पैसा बांटा था 3 4 7 और 5 12 रुपए 12 यूनिट, और यहाँ जोड़ोगे तो 20 और 12 15 35 35 और 12 47, यानी इस हिसाब से पहले अगर 12 यूनिट बांट रहा था तो इस अनुपात में बांट रहा था, 47 बांट रहा था तो इस अनुपात में बांट रहा है। लेकिन कह रहा है जो पैसा पहले बांटा था उतना ये भी बांटेगा, पहले इस अनुपात में बांटा था इसमें। तो करिए क्या कि फ्रैक्शन ना बने, इसके लिए जरूरी है कि हम एक ऐसी अमाउंट ले लें जो दोनों ही जगह इक्वल हो जाए, दोनों जगह आसानी से बांटी जा सके। तो इधर गुना कर दीजिए 47 से, इधर गुना कर दीजिए 12 से, तो यहाँ 47 से गुना किए इधर भी 47 से, इधर भी 47 से, इधर भी 47 से, क्योंकि है तो ये वही आदमी और यहाँ पे 12 से। तो बेटा ये बताओ सबसे पहले सबसे कम हिस्सा किसको मिला था, इसको, बिल्कुल ठीक है। और अब सबसे ज्यादा हिस्सा इसी को मिलने लगा, तो पहले से कितना पैसा मिला था 3 से 3 गुना 47 यूनिट, अब कितना मिला 20 गुना 12, भैया गुना 3 7 21 3 12 और 2 14 141 और यहाँ 12 दूनी 240। तो करेंगे बीच का जो डिफरेंस है वो देखा मेरे बच्चे कितना 1188, ये डिफरेंस एक्चुअल में 1188, ये डिफरेंस है 1188। घटाओगे भैया 240 में 140 क्या तो आएगा 100 या 99 में, तो 99 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई इसको। हाँ जी 99 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो अब आगे लेते हैं भाई कहानी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 99 का 99 ये 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12। अब मुझसे सवाल में क्या पूछा है, तो राशि बताओ कितनी थी, तो भैया राशि कितनी थी जो बांटी थी 12 गुना 47, टोटल राशि थी 12 गुना 47, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे 12 रुपए, तो इतनी की वैल्यू क्या होगी गुना 12। थोड़ा समझने में मुश्किल है लेकिन फिर आसानी से समझो जितना, तो 12 7 84 का 4 हासिल 8, 12 45 और 8 48 और 8 12 7 84 4 8 12 45 और 8 56 564 गुना 12 करोगे भैया 12 45 12 72 और 4 76 12 5 60 और 7 67, तो टोटल जो पैसा बढ़ता है 6768 रुपए बढ़ता। हम चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम डिजिटल सम से भी चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए जो राइट आंसर। हाँ जी अब देखिए फिर से इसी कहानी को समझने की कोशिश करता हूँ।
इतना डिटेल आप नहीं जाना चाहते। कह रहा है एक आदमी के पास कुछ प्रॉफिट होगा, लेट्स से x रुपए प्रॉफिट है मान लीजिए, तो पहले इस x रुपए को बांटता था 3 4 5 में। कह रहा है उसने 1 बटे 3 1 बटे 4 1 बटे 5 में बांटा होता, इस अनुपात में अगर x रुपए को बांटा होता, पहले इसमें बांटा था इतने में, तो कहता है डिफरेंस आ जाता 1188 का, तो x की वैल्यू बताओ। तो भाई x को जब 3 4 5 में बांटेंगे तो 3 और 4 7 और 5 12 यूनिट x रुपए 1 यूनिट x बटे 12 तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू x बटे 12 तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी बनती, ये तो मिल रहा था पहले। अब क्या हुआ, अब 20 और 15 35 और 12 47 यूनिट x तो 1 यूनिट x बटे 47, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो अब मेरे प्यारे बच्चों उसको पैसा मिल रहा है इतना, पहले पैसा मिल रहा था इतना, तो करें दोनों पैसों का जो डिफरेंस है ज्यादा मिल रहा है पहले से, तो डिफरेंस रहेगा 1188, यानी ये माइनस ये होगा। ठीक है जी, तो यहां से भी सोल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा। मैंने उसी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की। देखिए सवाल में कह रहा है व्यक्ति 380 रुपए में कुछ चावल और गेहूं खरीदता है, ध्यान देना भाई, कहता है 380 रुपए में कुछ चावल और गेहूं खरीदता है, चावल और गेहूं गेहूं खरीदता है। कहते हैं इनके वेट का जो रेशियो है WEIGHT, वेट वजन का जो अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों वो है 4:3, 4:3, और इनके प्राइस का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, इनके प्राइस का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो है 5:6, इनकी कीमत का अनुपात है 5:6, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि भाई अगर 4 किलो चावल उसने खरीदा 5 रुपए के भाव से खरीदा तो कॉस्टिंग घटी चावलों पे खर्चे की 20, यानी चावलों पे जो मिलाकर आपने खर्चा बैठा दिया वो है 20, और गेहूं पे 3 किलो लिया 6 रुपए के भाव से लिया तो गेहूं का खर्चा बैठा दिया आपने 18 यूनिट, टोटल खर्चा कितना हो गया 20 और 18 38 यूनिट, जबकि एक्चुअल में खर्चा बता रहा है 380 रुपए। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10, तो सवाल में कह रहा है चावल की खरीद पे कितना खर्चा होगा 20 गुना 10 यानी 200 रुपए, तो चावल की खरीद पे मेरे भाई 200 रुपए आपने खर्चा किया। देखिए सवाल में कह रहा है कि A B और C किसी काम को 30 दिन 50 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं, ये है मेरे प्यारे बच्चों टाइम कि भैया इतने इतने टाइम तक कोई काम करते हैं, और कहता है जो इनको सैलरी मिलती है उसका हमें रेशियो दिया हुआ है, और सवाल में कह रहा है कि भैया इनकी जो इनकम का रेशियो 4:3:2 है, यानी जो सैलरी उठा रहे हैं उसका रेशियो मेरे भाई 4:3:2 है। बहुत बढ़िया। तो भैया टोटल इनकी जो रेवेन्यू होगी वो कितनी होगी साहब, तो सर 30 दिन काम करेगा 1 दिन के 4 रुपए लेगा तो कमाई करेगा 120, ये 50 दिन काम करेगा 1 दिन के 3 रुपए लेगा तो कमाई करेगा 150, ये 40 दिन काम करेगा 1 दिन के 2 लेगा तो कमाई करेगा 80, आपने कहा ठीक है। अब ए की कमाई आई 12 यूनिट, तो बी की कमाई आई 15 यूनिट, तो सी की कमाई आई 8 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है ए की कमाई 12 यूनिट नहीं 140 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो कह रहा है बी की इनकम बताओ, तो बी की इनकम होगी 15 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 तो मेरे भाई 15 यूनिट की वैल्यू आई 180, इसका मतलब बी की जो कमाई होगी वो मेरे बच्चे होगी 180, बी की जो कमाई होगी भाई कमल ले शायद 180 होगी। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि एक आदमी है वो एक सर्टेन डिस्टेंस को बस कार से ट्रैवल करता है, कहते हैं पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन बस एंड कार, ट्रेन बस कार, और कहता है जो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उस डिस्टेंस का जो रेशियो मेरे जो 4:3:2 है, इस अनुपात में मेरे बच्चे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, और कहता है जो किराया है फेयर वसूल कर रहे हैं वो है 1:2:4 के रेशियो, 1:2:4 के अनुपात में। बहुत बढ़िया। आइए मेरे बच्चे इस अनुपात में मेरे बच्चे किराया वसूल कर रहे हैं, आपने कहा जो रिपोर्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों टोटल खर्चा कितना होगा वो निकाल लेते हैं। भाई ट्रेन से 4 किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर का रेट है तो 4, या 3 किलोमीटर जा रहा है 2 रुपए के हिसाब से रेट आएगा 6, 2 किलोमीटर जा रहा है 4 के हिसाब से रेट आएगा 8, क्योंकि ये जो उसने खर्चा दिया है वो प्रति किलोमीटर का खर्चा देखा 1 2 4, ठीक है इसको रेशियो लेना चाहो तो 2 2 4 2 4 2 4 सिंपलीफाई कर दिया। अब कह रहा है कि कुल किराया 720 रुपए लगा, टोटल किराया ट्रेन बस का 2 3 5 और 4 9 यूनिट लगा, 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 720 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 है 80 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 80 रुपए, तो ट्रेन के किराए पर कुल कितना खर्चा बैठेगा, तो 2 × 80, तो आंसर होगा मेरे 160 रुपए। तो मेरे नन्हे मेरे प्यारे भाइयों मेरा सही आंसर जो आएगा वो 160 रुपए, मेरा करेक्ट जो आंसर आएगा वो 60 रुपए। चलिए मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं, थैंक यू।